वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक सूफी कहानी है। एक दिन सूर्य और गुफा के बीच बात हुई। सूर्य ने गुफा से पूछा, भाई कहाँ रहते हो? गुफा ने कहा, वहाँ नीचे रहता हूँ, अंधेरे में। सूर्य सोच में पड़ गया, ये अंधेरा क्या होता है? गुफा ने सूर्य से पूछा, भाई आप कहाँ रहते हो? सूर्य बोले, वहाँ आसमान में। गुफा ने पूछा, वहाँ कैसा होता है? सूर्य बोले, वहाँ एकदम उजाला होता है। गुफा ने सूर्य से पूछा, ये उजाला क्या होता है? सूर्य ने कहा, थोड़ा आगे आओ, खुद ही देख लो। गुफा थोड़ा थोड़ा करके आगे आई, समंदर से बाहर, पहाड़ों से बाहर, और उसने सूर्य प्रकाश को देखा। गुफा खुश हो गई। उसने अपने मित्र सूर्य से कहा, आओ मित्र, अब आप मेरे घर आओ। सूर्य ने खुशी खुशी उसका निमंत्रण स्वीकार किया। अब सूर्य जहां जाता है, अपने प्रकाश को तो लेकर ही जाता है। वो जैसे ही गुफा में गए, चारों ओर तेज तेज हो गया। सूर्य की रोशनी से गुफा का कोना कोना उजाले से भर गया। सूर्य ने कुतूहल से गुफा को पूछा, दोस्त, अंधेरा कहाँ है? पर जहां सूरज है, वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। जैसे सूरज अपनी रोशनी अपने साथ लेकर जाता है, वैसे ही भगवान के साथ जुड़ा एनलाइटन भक्त, भगवान के प्यार में तरबतर व्यक्ति अपनी भक्ति, अपनी पॉजिटिविटी, अपना प्रेम, धैर्य, तटस्थ बुद्धि अपने साथ ही लेकर जाता है। उसे संसार की कोई नेगेटिविटी, कोई तकलीफ टच नहीं कर सकती। उसका स्वर्ग बाहर नहीं, उसका स्वर्ग उसके भीतर ही है। ऐसी व्यक्ति जिसके भी संपर्क में आती है, उसका जीवन उजाले और पॉजिटिविटी से भर जाता है। अब सोचने की बात यह है कि हम उजाले को सूर्य के साथ जोड़ते हैं, पर गुफा में दिया जलाया होता तो भी तो उजाला हो जाता। उजाला सूर्य, चंद्र, तारा या दिए का मोहताज नहीं। प्रकाश परमात्मा से आता है। सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र ये तो सिर्फ मीडियम है जो उस प्रकाश को हम तक पहुंचाते हैं। पर हम और आप उस प्रकाश के सोर्स से जुड़ने की जगह उस प्रकाश के इंस्ट्रूमेंट को प्रकाश मान लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, अरे भाई, इस गर्मी में पंखा या एसी चलाने से कितना सुकून मिलता है। जब से ये वॉशिंग मशीन आई है, कपड़े धोना इतना इजी हो गया है। जब से ये रेफ्रिजरेटर लाए हैं, गर्मी में कभी खाना बिगड़ता नहीं। अरे बेटा, अंधेरा हो रहा है, जरा बत्ती जला दो। अब सोचो, पंखा,
एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर क्या अपने आप चल सकते हैं? वो किसके आधार पर चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के। अगर इलेक्ट्रिसिटी को इस इक्वेशन से निकाल दो तो क्या एक भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलेगा? नहीं चलेगा। पर टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में बखान सिर्फ उन मशीन के ही होते हैं, उस मशीन को चलाने वाले सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ एनर्जी के नहीं। हम भी परमात्मा के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं ना, जुड़ जाते हैं इस शरीर के साथ, जुड़ जाते हैं उस व्यक्ति के साथ जो हमें लगता है हमारे काम आएगा। पर काम वो पैसे वाला, शक्तिशाली, बलवान, इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति नहीं आता। मदद एक ही व्यक्ति करता है, जिसके पास वो वॉशिंग मशीन चलाने की शक्ति है। द इलेक्ट्रिसिटी, द सोर्स, द एनर्जी दैट मेक्स एवरी मशीन वर्क। इस सोर्स को हम देख नहीं सकते, पर उसकी शक्ति के पर्चे हमारे चारों ओर विद्यमान है। इट्स फॉर ऑल टू सी। उसे देखने के लिए हमें कोई डिजाइनर ग्लासेस या बाइनोक्यूलर्स नहीं चाहिए। वी डोंट नीड गुड आई साइट, वी जस्ट नीड द विजन। कोई व्यक्ति दिया होता है, कोई 50 वॉल्ट का बल्ब, कोई फ्लड लाइट तो कोई चंद्र की चांदनी, कोई तारों का तेज तो कोई सूर्य का प्रकाश। उजाला सबसे होता है, अंधकार सब मिटाते हैं, पर हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की शक्ति से नहीं, उसके संचालक की शक्ति के साथ जुड़ना है। परम कृपालु परमात्मा से जुड़ना है, उस सोर्स से जुड़ना है जो सूर्य, चंद्र, तारा, अग्नि सबका प्रकाश है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से मदद मांगने गए। श्री कृष्ण तटस्थ थे। उन्होंने कहा, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तरफ मैं अकेला निहत था, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना, 10 अक्षौहिणी हाईली ट्रेन्ड कमांडो वॉरियर्स। चॉइस आपका। अर्जुन का चॉइस था सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण। दुर्योधन का चॉइस था नारायणी सेना, क्योंकि युद्ध तो अच्छी सेना, हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स से ही तो जीता जाता है। यस, battles are fought by warriors, but wars are won by the vision and planning of great generals. कृष्ण अकेले थे, निहत्थे थे, पर उनके सूचन, उनकी सलाह, उनका संचालन, उनका सहकार, सही समय पर सही जगह उपस्थिति, सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना, अर्जुन को कॉन्स्टेंटली गाइड करना, अर्जुन को प्रोटेक्ट करना। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा जैसे धुरंधर महारथियों के बाणों से अर्जुन की रक्षा करना, ये सब सिर्फ कृष्ण ही कर सकते थे। महाभारत में जयद्रथ की कथा आती है। जयद्रथ यानी कौरवों की बहन दुश्शला का पति। द्रौपदी के स्वयंवर में सबको इनविटेशन था। जब से द्रौपदी का अभूतपूर्व रूप देखा था, सबके मन में द्रौपदी को अपना करने की तीव्र लालसा थी। जब युधिष्ठिर द्यूत में हार गए, तब 5 पांडव और द्रौपदी को वनवास हुआ। सब वन में रहने चले गए। एक दिन जयद्रथ का रथ उस वन से गुजर रहा था। वो विवाह करने के लिए शाल्व देश जा रहा था। द्रौपदी को अकेली देख उसकी वासना को बल मिला। उसे लगा द्रौपदी कोई अप्सरा है। द्रौपदी ने अपना परिचय दिया। उसने कहा वो 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी है। जब उसने जाना कि ये सुंदरी द्रौपदी है, तब उसने द्रौपदी को फुसलाने की तरह तरह की कोशिशें की। उसने कहा, अरे द्रौपदी, तुम जैसा अमूल्य रत्न कहाँ इन पांडवों के पल्ले पड़ गया। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। वन वन भटकना पड़ रहा है। राज्य महल की सुख साहिबी छोड़ इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। मेरे साथ आ जाओ,
मैं तुम्हें प्यार से पटरानी बना के रखूंगा। दुनिया की सब खुशियां तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। अरे दुश्शला की जगह तुम ही राज करोगी। छोड़ो इन पांडवों को, चलो मेरे साथ। द्रौपदी को आघात लगा। जयद्रथ उसका नंदोई था। उसने बड़ी नम्रता से जयद्रथ की बात को ठुकरा दिया, पर काम लोलुप जयद्रथ पर कोई असर ना हुई। उसने द्रौपदी का हाथ पकड़ उसे खींचा। द्रौपदी युद्ध विद्या में प्रवीण थी। उसने धक्का देकर उसे गिरा दिया। फिर भी वो न माना। बल जबरन उसे रथ पर खींच लिया। ऋषि धौम्य ने ये देखा, उसे रोकने की बड़ी कोशिश की, पर जयद्रथ ने किसी की एक ना सुनी। जब पांडवों को पता चला, उन्होंने जयद्रथ का पीछा किया। उसको पकड़ा, बहुत मारा, हराया। उसके सर के 5 बाल को छोड़ बाकी के सब बाल उतार दिए। उसे युधिष्ठिर का दास बनाया। उसे बहुत ह्यूमिलिएट किया। युधिष्ठिर ने जयद्रथ को डांटा, ठपकारा और अपनी बहन दुश्शला के सुख के लिए उसे माफ कर दिया। पर कहते हैं ना, घायल शेर बड़े खतरनाक होते हैं। उस जयद्रथ ने शंकर भगवान की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। वरदान क्या मांगा? हे प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, युद्ध में एक दिन मैं इन पांडवों को हरा सकूं। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, पर एक शर्त पर। वो तब ही शक्य होगा जिस दिन अर्जुन और कृष्ण तुम्हारे आसपास नहीं होंगे। जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ, द्रोणाचार्य ने राजा सुशर्मा को अर्जुन और कृष्ण को युद्ध के मैदान से दूर ले जाने का प्लान बनाया। 7 योद्धाओं ने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर लिया और जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु को पीछे से वार करके बेरहमी से उस बालक को मार डाला। जयद्रथ ने अपने वरदान का पूरा उपयोग कर दिया। अपने छोटे अभिमन्यु की इतनी बेरहमी से हत्या हुई ये सुनकर अर्जुन का खून खौल गया। अर्जुन ने व्याकुलता में, गुस्से में प्रतिज्ञा की कि जिस जयद्रथ की वजह से मेरे पुत्र को इतनी बेरहमी से मार दिया गया, कल सूर्यास्त के पहले मैं अर्जुन उसे मार दूंगा, और अगर मेरी प्रतिज्ञा पूरी ना हुई तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। अब कौरवों के हाथ में तो युद्ध जीतने की चाबी मिल गई, वो भी मुफ्त में। उन्हें एक ही काम करना था, जयद्रथ को सूर्यास्त तक महफूज रखना था, अर्जुन की पहुंच के बाहर। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यू बनाया कि कितनी भी कोशिश करे, कृष्ण और अर्जुन सूर्यास्त के पहले जयद्रथ तक पहुंच ही ना पाए। कृष्ण इनकी चाल समझ गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। सबको लगा सूर्यास्त हो गया। कौरवों की सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। सब अर्जुन की मौत का जश्न मनाने लगे। रथ के रथ खुले पड़ गए और अर्जुन को जयद्रथ का रथ साफ दिखाई दिया। जयद्रथ खुशी के मारे झूम रहा था। उसकी जान तो बच गई, पर उसके दुश्मन को तो अपनी ही फूलिश प्रतिज्ञा के कारण अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बिना लड़े सब युद्ध जीत गए। अर्जुन का तो सेल्फ गोल हो गया। पर जिसके पास कृष्ण जैसा गोली हो ना, वो कभी सेल्फ गोल होने ही नहीं देता। वो कभी तुम्हें हारने नहीं देता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तीर चला, जयद्रथ का सर काट दे और उत्तर में फेंक, जहां उसके पिता वृद्धक्षत्र तप कर रहे हैं। जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र तपस्वी थे। जयद्रथ के जन्म के समय एक आगाही हुई थी कि युद्ध में सर काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वृद्धक्षत्र ने अपने बेटे के प्रोटेक्शन के लिए अपने तप के बल पर उसे वरदान दिया था कि जिसके हाथों मेरे बेटे का कटा हुआ सर जमीन पर गिरेगा, उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। वृद्धक्षत्र
नजदीक के वन में अपना मेडिटेशन कर रहे थे। अचानक उनके बेटे का कटा हुआ सर उनकी गोद में आकर गिरा। सोचे बिना उन्होंने सर हाथ में लिया, खड़े हो गए और सर को जमीन पर डाल दिया। एक ही क्षण में उन्हीं का श्राप उनको लगा और रुद्र नक्षत्र के सर के 100 टुकड़े हो गए। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। सब चिल्लाने लगे, अर्जुन ने युद्ध के नियम तोड़े हैं, सूर्यास्त के बाद युद्ध हो ही नहीं सकता, अर्जुन को दंड मिलना ही चाहिए, अर्जुन को मृत्यु दंड दो, अर्जुन को मृत्यु दंड दो। इस बवाल के बीच अचानक निरभ्र आकाश में सूर्य महाराज का आगमन हुआ। अंधेरा बिखर गया, चहु ओर रोशनी फैल गई, ग्रहण पूरा हो गया। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। बिना समझे अंधेरा देख उन्होंने व्यूह तोड़कर जयद्रथ की जान खतरे में डाल दी थी। असल में जंभा नामक असुर जयद्रथ बन के जन्मा था। उसकी मृत्यु इंद्र और विष्णु के हाथ लिखी थी। विधि के लेख के अनुसार इंद्र पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण ने ये कार्य संपन्न कर दिया। जहाँ कृष्ण है वहाँ अंधेरा भी प्रकाश फैलाने के लिए ही आता है। जहाँ कृष्ण है वहाँ सूर्य का प्रकाश धर्म का ध्वज लहराने के लिए ही होता है। इसीलिए कहा है, यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण।